जीवन को बनाने में काफी शर्तें हैं, पर जीवन को बिगाड़ने में कोई शर्त नहीं। आपका अपना सोच ही आपकी पहचान बनाती है। मित्रों, पीएस लाल ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये आपका अपना चैनल है। आज का जो कार्यक्रम है वो तुला राशि के जातक के लिए खास है। जनवरी 2024 में जानेंगे तुला राशि वाले जातक का फलाफल, आपका व्यक्तित्व, आपका शिक्षा, आपका प्रेम, आपका वैवाहिक जीवन, आपका करियर, आपका भाग, आपका व्यापार, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और अंत में बताएंगे उपाय। आप बने रहेंगे हमारे साथ। नवग्रह जनवरी 2024 को आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आप सबों को नव वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप लोग सदा मुस्कुराते रहे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ये मां चंडिका से प्रार्थना करते। आप सदैव आप लोग हंसते रहे। चलिए जानते हैं कि गोचर के परिवर्तन से ही जीव के जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। और ये कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र की राशि पर आधारित रहता है। और जिन जातक के लग्न में अर्थात प्रथम भाव में 7 लिखा है उनके लिए विशेष है। अब चलिए और एक जानकारी दे दूं कि जो व्यक्ति अपने कुंडली को बनवाना चाहते हैं या अपने कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं या हस्तरेखा द्वारा अपने जीवन से संदर्भित समस्या के विषय में जानना चाहते हैं तो आप इसका लाभ घर बैठे भी उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंत में हमारा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। और चलिए जानते हैं कि जनवरी माह 2024 में तुला राशि वाले जातक का गोचर की क्या स्थिति है। तो गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार है। द्वितीय भाव में शुक्रदेव और बुधदेव विराजमान है। तृतीय भाव में सूर्य देव और मंगल देव विराजमान है। पंचम भाव में शनि देव विराजमान है। छठा हाउस में राहु देव विराजमान है। 7th हाउस में गुरुदेव विराजमान है। और एकादश भाव में चंद्रमा देव है और द्वादश भाव में केतु देव विराजमान है। संक्षेप में थोड़ा तुला राशि वाले जातक के व्यक्तित्व का चर्चा करता हूँ। ऐसे जातक बड़ा ही प्रभावशाली होते हैं, पराक्रमी होते हैं। ये इनका जो इच्छा होता है उस इच्छा के अनुसार उस काम को बड़ा पराक्रम ढंग से पूर्ण ताकत के साथ करते हैं। और ये अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए तमाम बल लगा देते हैं, अर्थात साम दाम दंड भेद सब बल लगा देते हैं। ऐसे जातक का जो लक्ष्य होता है उसे प्राप्त करने के लिए ये अंततः प्रयास करते हैं। यदि उसे जीवन में सत्य से अगर सफलता नहीं मिलता हो तो वो असत्य का भी सहारा लेते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनका जो लक्ष्य हो उस लक्ष्य को भेदना। और ज्ञानी भी होते हैं, समय और परिस्थिति के हिसाब से करवट बदलना भी जानते हैं। और ऐसे जातक छलिया होते हैं और वक्त के हिसाब से ये रंग अपना बदलते हैं। ऐसे जातक विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। विलासी अर्थात वैभव जीवन को वैभवपूर्ण बनाना चाहते हैं, बनाते हैं। लेकिन ये लिंक से अर्थात सिद्धांत से हट के भी अपने लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। चलिए मैंने संक्षेप में ऐसे जातक का व्यक्तित्व का चर्चा किया। अब चलिए जानते हैं कि राशि के 9 ग्रह की स्थिति का मैंने चर्चा किया और इनका व्यक्तित्व के विषय में चर्चा किया। और जानते हैं स्वास्थ्य, तो राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो कि द्वितीय भाव में विराजमान है। और शुक्रदेव का परिवर्तन
आगामी 18 जनवरी को तीसरे भाव में चले जाएंगे। 18 जनवरी के पूर्व स्वयं में ये स्ट्रांग रहेंगे, स्वास्थ्य रूप से मजबूत रहेंगे, पर 18 जनवरी के बाद अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे क्योंकि डाइजेस्ट सिस्टम आपका गड़बड़ हो सकता है, इसलिए कि खाने पीने पर ध्यान देंगे। एलर्जी थोड़ा परेशान कर सकता है, पूर्व से सावधान रहेंगे। चलिए जानते हैं शिक्षा, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए इस दौरान शिक्षा कैसा रहेगा। तो चूंकि पंचम भाव होता है शिक्षा का, और चूंकि ये लव का भी होता है, पुत्र का भी होता है, और इस भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव, और शनिदेव स्वगृही होकर बैठे हुए हैं, तो इसलिए विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही गुड टाइम है, बेहतर टाइम है। आप कहीं एग्जाम देना चाहते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। आप अपने जो भी एजुकेशन को लेकर निर्णय लेना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं। कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ईमानदारी पूर्वक करें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलने की उम्मीद है इस कालखंड में। अब चलिए जानते हैं प्रेम प्यार। तो मैं सदैव, मेरा एक अपना सुझाव रहता है, विशेषकर युवाओं के लिए, युवा युवती के लिए, कि जीवन में यदि आपको कुछ करना है, जीवन में कोई लक्ष्य को भेदना है, तो जब तक आप अपने लक्ष्य को ना भेद ले, तब तक आप ये प्रेम प्रसंग से दूर रहे तो आपके सफलता के लिए बेहतर है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन का तमाम मजा लेते हुए अपने लक्ष्य को भेद देंगे, तो आप बिल्कुल भूल में जी रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो इससे बचना चाहिए। फिर भी ये एक विषय है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि प्रेम प्यार का पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है, और ये संतान का भी है, मैंने बताया। तो शुक्रदेव 18 जनवरी को तीसरे भाव में जाएंगे। यह शुक्र दूसरे भाव में है, इसलिए जातक की वाणी से सामने वाला लोग काफी प्रभावित होंगे, अर्थात इनका वाणी बड़ा लचीला होगा, बड़ा रसिक होगा, और लव रिलेशन में ये गहरा संबंध बनाने का भी ये अनुभव करेंगे। लेकिन 20 जनवरी के बाद अचानक विचार में परिवर्तन आने की संभावना है। आपस में विवाद भी हो सकता है छोटी छोटी बातों को लेकर, इसलिए आप विशेष सावधान रहें, विवाद से बचेंगे। फिर भी विवाद या छोटी छोटी विवाद होने के बावजूद भी आपका प्रेम संबंध एक दूसरे के प्रति मिलता रहेगा। जिनका लव रिलेशन नहीं है अब तक, तो ऐसे जातक का लव रिलेशन भी बन सकता है। चलिए अब जानते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो चूंकि 7th हाउस विवाह का होता है, और वैवाहिक जीवन का जिसके स्वामी देव बनते हैं मंगल देव हैं, जो कि पूरे महीना रहेंगे तृतीय भाव में। और इस कालखंड में जीवन साथी का स्वभाव मूडी रहेगा, मूडी रहेगी, वो काम काज में काफी व्यस्त रहेंगी, और राशि स्वामी शुक्रदेव हैं, जो कि पति पत्नी आपस में सामंजस्य बनाकर चले। 18 जनवरी के बाद शेष स्थिति ठीक हो जाएंगे। अब जानते हैं भाग्य कैरियर। भाग्य के स्वामी बुध देव बनते हैं, और कैरियर के स्वामी चंद्रमा देव। भाग्य भाव में सूर्य प्लस मंगल की दृष्टि है। 9वें भाव में, क्योंकि 15 जनवरी तक भाग्य आपका अच्छा रहेगा। इस काल खंड में कुछ भी करेंगे तो लाभ होने की संभावनाएं दिखती है। 15 जनवरी के पूर्व तक यदि कोई भी कार्य, शुभ कार्य या व्यापार से संदर्भित कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मिड जनवरी से पहले आपको कर लेना चाहिए, परिणाम बेहतर मिलने का आसार है। लेकिन इसके बाद अगर आप कार्य करते हैं
तो थोड़ा परेशानी बढ़ सकता है। इसके लिए आप तत्पर रहें। अब चलिए जानते हैं कैरियर। तो कैरियर का स्वामी देव बनते हैं चंद्रमा। ज्यादातर लोगों को कार्य में मन अशांत रहता है। एक कार्य में अधिक समय तक मन नहीं टिकता है। मन में परिवर्तन होता रहता है। जो 20 जनवरी तक मन अच्छा रहेगा, लेकिन 20 जनवरी के बाद थोड़ा बड़ी कल्पना रहेगा और आप जो है थोड़ा मानसिक रूप से आप परेशानी भी अनुभव करेंगे। चलिए जानते हैं व्यापार। तो जातक के अंदर साहस व ज्ञान भी लाएंगे। कार्य को अच्छा करने के लिए चाहेंगे और बल भी लगाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा व्यापार संदर्भित तनाव बना रहेगा। चलिए क्या करना चाहिए। तो आप शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें, माँ दुर्गे का पाठ करें अथवा शुक्र बीज मंत्र का जाप करें और गणेश जी का पूजा करें और उगते हुए सूर्य देव को जल दे। कैसी लगी वीडियो? आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और इसी तरह बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।